The Game, Triple H और The Big Red Monster Kane, एटीट्यूड एरा और रूथलेस अग्रेशन फेज के WWE के दो बड़े स्टार्स। क्या 1999 में केन के प्यार में चाइना ने ट्रिपल एच को छोड़ दिया था? क्या 2002 में ट्रिपल एच ने केन की गर्लफ्रेंड केटी विक के साथ बेहुदा हरकत की थी? क्या थी ये बेहुदा केटी विक स्टोरी लाइन जिससे WWE की शेयर प्राइस पिट गई थी? कैसे 2003 में किया था ट्रिपल एच ने केन का अनमास्किंग? कितनी बार दोनों ने रेसल किया है और कौन जीता कितनी बार? जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। केन और ट्रिपल एच सबसे पहले आमने सामने आए थे 1999 में। इस पॉइंट पर केन को अंडरटेकर के भाई के रूप में डेब्यू करके 2 साल हो चुके थे और वो ऑलरेडी वन टाइम WWE चैंपियन भी रह चुके थे। वही ट्रिपल एच भी TX के लीडर के रूप में उभर कर एक स्टार बन गए थे। केन और ट्रिपल एच सबसे पहले आमने सामने आए फरवरी 1, 1999 के रॉ पर। उस वक्त TX और कॉरपोरेशन का फ्यूड चल रहा था और केन कॉरपोरेशन का पार्ट थे। केन और ट्रिपल एच का स्टील केज मैच शो का मेन इवेंट था। इस पॉइंट पर स्टोरी ये थी कि चाइना ने ट्रिपल एच को धोखा देकर कॉरपोरेशन ज्वाइन कर लिया था। ये एक सॉलिड मैच रहा और एक्सपैक के इंटरफेरेंस के बाद केज से निकल के ट्रिपल एच जीत गए। ये एक बड़ी जीत थी। इसके साथ स्कोर होता है ट्रिपल एच 1, केन 0। इन दोनों का नेक्स्ट मैच हमें मिला ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल, रेसलमेनिया 15 पर। यहाँ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी लाइन थी। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं कि कॉरपोरेशन में साथ रह के केन को शायद चाइना से प्यार हो गया था और चाइना को भी केन से ये शायद नहीं, पता नहीं था या नहीं था, कुछ तो था। जो भी हो, चाइना और केन साथ थे और इसमें उनके सामने थे ट्रिपल एच। इस मैच के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। मैच से पहले सैंडियागो चिकन ने केन पर अटैक किया और वो केन के फेवरेट मुर्गे पीट रोज निकले, जिन्हें पिछले रेसलमेनिया की तरह इस बार भी टूमस्टोन मिला। इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाते हुए ट्रिपल एच ने केन पर अटैक कर दिया था। वैसे रेफरी देख रहे हो आप, जी हाँ, टेडी लॉन्ग, जो कि स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर बनने से पहले कई साल तक रेफरी हुआ करते थे। ये एक ठीक ठाक मैच था। ट्विस्ट ये था कि चाइना फिर से पलट गई और केन पर ही अटैक कर दिया, इसलिए ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन से केन जीत गए। मैच तो जीत लिया मगर केन का दिल टूट गया और हमें ट्रिपल एच और चाइना फिर से एक साथ दिखे। इसके साथ ही स्कोर होता है ट्रिपल एच 1, केन 1। अब आते हैं सितंबर 9, 1999 के स्मैकडाउन पर। इस पॉइंट पर केन और एक्सपाक की टैग टीम बन गई थी और उनका DX के साथ फ्यूड अभी भी चल रहा था। यहाँ ट्रिपल एच और चाइना ने पार्किंग लॉट में केन पर अटैक कर दिया। बदले में केन ने ट्रिपल एच की गाड़ी पर तेल डाल दिया और अपनी कार को बचाने आए ट्रिपल एच और चाइना पर भी दोनों वहां से भाग गए। ट्रिपल एच WWE चैंपियन थे और उन्होंने केन को टाइटल मैच के लिए चैलेंज कर दिया। यहाँ ऐसे लगा कि केन जीत जाएंगे। उन्होंने ट्रिपल एच को चोक स्लैम भी दे दिया था मगर चाइना ने स्लेज हैमर से उन पर अटैक कर दिया और केन को पेडिग्री दे के ट्रिपल एच ये मैच जीत गए और अपना टाइटल रिटेन किया। तो स्कोर होता है ट्रिपल एच 2, केन 1। 2 हफ्ते बाद सितंबर 23, 1999 के स्मैकडाउन पर ट्रिपल एच और केन का इन्फर्नो मैच सेट किया गया। एक्चुअली यहाँ विंस और ट्रिपल एच का फ्यूड चल रहा था और विंस ने ट्रिपल एच के लिए 5 मैचेस का चैलेंज रखा। रॉक के खिलाफ ब्रह्मा बुल रोप मैच, अंडरटेकर के खिलाफ कैस्केट मैच, मैनकाइंड के अगेंस्ट बॉयलर रूम ब्रॉल, केन के अगेंस्ट इन्फर्नो मैच और बिग शो के अगेंस्ट चोक स्लैम चैलेंज। केन वर्सेस ट्रिपल एच का इन्फर्नो मैच बस 3.5 मिनट का छोटा सा मैच था, जहां मीडियन और विसेरा के इंटरफेरेंस से केन हार गए। तो स्कोर होता है ट्रिपल एच 3, केन 1। अब आते हैं नवंबर 15, 1999 के रॉ पर। इस पॉइंट तक एक्सपाक और केन अलग हो गए थे और एक्सपाक जाके ट्रिपल एच से मिल गए थे। वैसे अब केन को फिर से
प्यार हो गया था और टोरी उनकी गर्लफ्रेंड थी। इस मैच में विंस मैकमैन रिंग साइड आके बैठ गए और एक पॉइंट पर उन्होंने आके ट्रिपल एच पर अटैक कर दिया, जिससे ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन से ट्रिपल एच जीत गए। तो स्कोर होता है ट्रिपल एच 4, केन 1। अगले महीने हमें फिर से केन वर्सेस ट्रिपल एच मैच देखने मिला, इस बार दिसंबर 9, 1999 के स्मैकडाउन पर। यहाँ पहले रेफरी अर्ल हेबनर को ट्रिपल एच ने इंजर किया। इसके बाद विंस का मास्क पहन के एक रेफरी आ गए, उसे भी ट्रिपल एच ने मार गिराया। और एक विंस रेफरी आ गया जो पीटा गया। इसके बाद तीसरा, अरे चल क्या रहा है, केन से चोक स्लैम खा के ट्रिपल एच रिंग छोड़कर चले गए और ये मैच नो कॉन्टेस्ट में एंड हो गया। अब एक चौथा विंस आ गया और उसने पाइप लेके डीएक्स को वहां से भगा दिया और इसके साथ स्कोर वही रहता है, ट्रिपल एच 4, केन 1। इन दोनों का नेक्स्ट मैच हमें मिला जनवरी 31, 2000 को। इस पॉइंट तक टोरी ने केन का दिल तोड़ के, अरे भाई कितने बार दिल टूटेगा बेचारे केन का, उसका दिल तोड़ के उनको धोखा दे के एक्स पाक का हाथ थामा था। वही ट्रिपल एच अब 3 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रह चुके थे और स्टेफनी मैकमैन के साथ थे। ये मैकमैन हेल्मस्ली एरा था। इन दोनों का मैच वर्ल्ड टाइटल के लिए था। ट्रिपल एच रिंग में आ गए मगर केन आए ही नहीं। ट्रिपल एच ने भड़क के माइक हाथ में लेके कहा कि अब वो 10 तक गिरेंगे। केन तो नहीं आए मगर WCW से कैक्टस जैक वहाँ रिंग में आ गए और उनके साथ WCW के बाकी कुछ रेसलर्स ने मिलके ट्रिपल एच पर अटैक कर दिया। ये उस वक्त काफ़ी शॉकिंग था। तो टेक्निकली ये मैच नो कॉन्टेस्ट रहा, तो स्कोर वही रहता है, ट्रिपल एच 4, केन 1। अब आते हैं फरवरी 17, 2000 के स्मैकडाउन पर। लड़कियों से धोखा खा के केन अपने डैडी पॉल बेरर से फिर से जुड़ गए थे और उन्हें अच्छा फेस रिएक्शन मिल रहा था। इस मैच में भी न्यू एज आउटलॉज और एक्स पाक आ गए और केन पर अटैक कर दिया, जिससे केन वाया डिस्क्वालिफिकेशन ये मैच जीत गए। तो स्कोर होता है ट्रिपल एच 4, केन 2। लगभग 4 महीने बाद जून 1, 2000 के स्मैकडाउन पर हमें इन दोनों का एक और मैच देखने मिला। ट्रिपल एच अब भी वर्ल्ड चैंपियन थे और मैच की कंडीशन ये थी कि अगर केन उन्हें नॉन टाइटल मैच में हराते हैं तो केन को टाइटल शॉट मिलेगा। यहाँ फाइनली केन ने ट्रिपल एच को क्लीनली हराया और इसी जीत के साथ स्कोर होता है ट्रिपल एच 4, केन 3। उनका अगला मैच हुआ अक्टूबर 16, 2000 के रॉ पर। ये भी डिस्क्वालिफिकेशन से एंड हुआ और यहाँ ट्रिपल एच जीते, तो स्कोर होता है ट्रिपल एच 5, केन 3। नेक्स्ट मैच हुआ मार्च 15, 2001 के स्मैकडाउन पर। यहाँ अंडरटेकर और ट्रिपल एच का फ्यूड चल रहा था। केन ने खुद से जाके ट्रिपल एच के खिलाफ मैच की मांग की। यहाँ बिग शो और स्टेफनी के डिस्ट्रैक्शन के बाद केन को पेडिग्री दे के ट्रिपल एच मैच जीत गए। इसके साथ स्कोर होता है ट्रिपल एच 6, केन 3। इसके बाद हमें ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन मतलब अंडरटेकर और केन और 2 मैन पावर ट्रिप मतलब ऑस्टिन और ट्रिपल एच का इंटरेस्टिंग फ्यूड देखने मिला। इसी बीच जजमेंट डे 2001 पर हमें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन ट्रिपल एच वर्सेस केन का टाइटल मैच देखने मिला। ये चेन मैच ठीक ठाक ही था। एंड में यहाँ ऑस्टिन इंटरफेयर करने आ गए और गलती से ट्रिपल एच को ही चेयर शॉट दे दिया। ऑस्टिन को बाहर फेंक कर ट्रिपल एच को कवर करके केन ये मैच जीत गए और साथ ही इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन भी बन गए। तो स्कोर होता है ट्रिपल एच 6, केन 4। अब आते हैं सितंबर 30, 2002 के रॉ पर। यहाँ एरिक बिशॉफ ने अनाउंस किया कि नो मर्सी पर वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल और इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल यूनिफिकेशन मैच होगा। ट्रिपल एच उस वक्त वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन थे और उस रात रॉ पर जेरिको को हराकर केन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन गए थे। साथ ही वो हरिकेन के साथ टैग चैंपियन भी थे। अगले वीक रॉ पर ट्रिपल एच और फ्लेयर ने हरिकेन पर अटैक कर दिया। इसके बावजूद केन ने 4 टीम TLC मैच में अपना टाइटल अकेले डिफेंड किया और ये मैच जीत भी गए। मैच के बाद जैसे ही वो सेलिब्रेट कर रहे थे वहाँ ट्रिपल एच और फ्लेयर आ गए और ट्रिपल एच ने कहा कि वो केटी विक के बारे में सब कुछ जानते हैं
और केन ने ही केटी विक को मार डाला था। नेक्स्ट वीक रॉ पर केन और हरिकेन अपने टैग टाइटल जेरिको और क्रिश्चियन से हार गए। बाद में रिंग में आके केन ने कहा कि केटी विक उनकी दोस्त थी मगर अब वो इस दुनिया में नहीं है। केटी की मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी और केन खूनी नहीं है। केन ने कहा कि केटी और वो एक पार्टी में गए थे और जहाँ केटी ने काफ़ी शराब पी ली थी। केन गाड़ी ड्राइव करके उन्हें घर छोड़ना चाहते थे, छोड़ने जा रहे थे, तब एक एक्सीडेंट हो गया और केटी की मौत हो गई। केन का हाथ भी टूटा था। तभी वहाँ ट्रिपल एच आ गए। आगे जो हुआ वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल और एक तरह से शर्मनाक एंगल है। ट्रिपल एच ने कहा कि केन ने ये नहीं कहा कि केन खुद पीकर गाड़ी चला रहे थे। केन केटी विक से एक तरफा प्यार करते थे मगर केटी को केन में कोई इंटरेस्ट नहीं था। होगा भी कैसे? कौन प्यार करेगा केन जैसे मुंह जले मॉन्स्टर से? केन पर मर्डर का केस नहीं चलाया गया था मगर अब सब जानते हैं कि केन केटी विक के खूनी हैं। ट्रिपल एच ने केन से पूछा कि केन ने केटी पर जबरदस्ती कर दी थी जब वो जिंदा थी तब की थी या उसकी लाश के साथ? भाई साहब ये क्या था? इस सेगमेंट की काफ़ी आलोचना हुई थी। नो मर्सी पर केन वर्सेस ट्रिपल एच का टाइटल यूनिफिकेशन मैच सॉलिड रहा। इन दोनों का प्रॉब्लम यही रहा कि दोनों में कई बार मैचेस हुए, उन्होंने रेसल किया है मगर एक भी मैच क्लासिक नहीं रहा है। ये एक अच्छा मैच था, रिक फ्लेयर ने इंटरफियर कर दिया मगर इसके बाद पेडिग्री देकर ट्रिपल एच ये मैच जीत गए। इसके साथ स्कोर होता है ट्रिपल एच 7 केन 4। अगले दिन रॉ पर हमें एक और शर्मनाक और घिनौना सेगमेंट देखने मिला। ट्रिपल एच ने कहा कि केन खूनी तो है ही मगर एक बहुत ही बड़े साइकोपैथ भी है। उन्होंने एक वीडियो चलाया जहां एक फ्यूनरल पार्लर में हमें केन दिखे। वैसे पता चल रहा था कि ये ट्रिपल एच है जिन्होंने केन का मास्क पहना हुआ है और दिखाया गया कि इस केन ने जाके केटी विक के लाश के साथ कुछ घिनौनी हरकतें की। ये एंगल इतना कंट्रोवर्शियल हुआ था कि इससे उस हफ्ते WWE की शेयर प्राइस नीचे गिर गई। कहा जाता है कि ओरिजिनली ये स्टोरी थी कि स्कॉट विक नाम का एक डेवलपमेंटल टैलेंट मेन रोस्टर पर लाया जाएगा और केटी विक उनकी बहन का नाम होने वाला था। मगर इस स्कॉट विक के मैचेस इतने खराब रहे कि उन्हें मेन रोस्टर पर लाया ही नहीं गया और इस स्टोरी लाइन को केन और ट्रिपल एच के साथ एग्जीक्यूट किया गया। खैर, इसी एपिसोड पर हमें बाद में केन और ट्रिपल एच का बैकस्टेज ब्रॉल भी देखने मिला। अगले वीक रॉ के मेन इवेंट पर केन वर्सेस ट्रिपल एच रखा गया कैस्केट मैच में। आपको याद होगा उस वक्त ट्रिपल एच और शॉन माइकल्स का भी लॉन्ग टर्म फ्यूड चल रहा था। इस मैच में कैस्केट से शॉन माइकल्स बाहर निकले और उन्होंने ट्रिपल एच को स्वीट चिन म्यूजिक दे दिया। इसके बाद ट्रिपल एच को कैस्केट में चोक स्लैम देके केन ने मैच जीत लिया। इसके साथ स्कोर होता है ट्रिपल एच 7 केन 5। इन दोनों का अगला मैच हिस्टोरिक है। जून 23, 2003 के रॉ पर उनका टाइटल वर्सेस मास्क मैच हुआ। ट्रिपल एच उस वक्त एवोल्यूशन के साथ रॉ डोमिनेट कर रहे थे और वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी थे। एवोल्यूशन के इंटरफेरेंस से केन ये मैच हार गए और हमें वो आइकॉनिक मोमेंट मिला जहां केन ने अपना मास्क उतारा। ये केन के करियर का माइलस्टोन मोमेंट था। ट्रिपल एच की इस जीत के साथ स्कोर होता है ट्रिपल एच 8 और केन 5। वैसे आर्मागेडन 2003 पर हमें एक यादगार मैच मिला, केन वर्सेस गोल्डबर्ग वर्सेस ट्रिपल एच, मगर ये ट्रिपल थ्रेट मैच है इसलिए मैं काउंट नहीं कर रहा। केन और ट्रिपल एच का नेक्स्ट मैच हमें 2 साल बाद दिसंबर 12, 2005 के रॉ पर देखने मिला। ये एलिमिनेशन चेंबर क्वालिफाइंग मैच था। उस वक्त केन और बिग शो की डोमिनेंट टैग टीम हुआ करती थी। इस मैच में बिग शो ने इंटरफेयर कर दिया। केन और बिग शो ने ट्रिपल एच को डबल चोक स्लैम दे दिया और केन ये मैच जीत गए। इसके साथ स्कोर होता है ट्रिपल एच 8 केन 6। इसके बाद मार्च 6, 2006 के रॉ पर इन दोनों का मैच रखा गया और इसे रेसलमेनिया 15 रीमैच कहा गया। बस 4.5 मिनट का ये मैच कार्लिटो और मास्टर्स के इंटरफेरेंस के बाद ट्रिपल एच ने पेडिग्री देकर जीत लिया।
और इसके साथ स्कोर होता है ट्रिपल एच 9, केन 6। इन दोनों का नेक्स्ट मैच फिर से एग्जैक्टली 2 साल बाद रॉ पर हमें देखने मिला। ये इनका आखिरी 1-on-1 मैच था। इसे फिर से रेसलमेनिया रीमैच के तौर पर बुक किया गया। ये बस 5.5 मिनट चला और यहाँ ट्रिपल एच ने केन को हरा दिया और इसके साथ इस राइवलरी का फाइनल स्कोर होता है ट्रिपल एच 10, केन 6। इसके बाद भी हमें केन और ट्रिपल एच रिंग में साथ दिखे, मगर उन्होंने कभी 1-on-1 मैचेस में रेसल नहीं किया। जैसे हमें 2013-14 में अथॉरिटी में केन एक नए रूप में नजर आए, कॉर्पोरेट केन के तौर पर। आखिरी बार क्राउन जूल 2018 पर ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन वर्सेस डीएक्स मैच में ये हमें साथ नजर आए, मगर इस मैच के बारे में जितनी कम बात की जाए उतनी बेहतर है। तो ये थी कहानी केन और ट्रिपल एच की। मेरा फेवरेट मैच है 2003 का मास्क वर्सेस टाइटल मैच। इस मैच का जो एंटिसिपेशन और एक्साइटमेंट लेवल्स थे वो ज़बरदस्त थे। इन दोनों के सभी मैचेस ठीक ठाक रहे, मगर कोई भी मैच ऐसा आउटस्टैंडिंग लेवल तक नहीं पहुंच पाया। अनफॉर्चुनेटली आज मास्क वर्सेस टाइटल मैच की जगह हमें केटी विक्स स्टोरी को ज़्यादा याद करते देखा गया है। खैर, केन और ट्रिपल एच की स्टोरी की तरह माइकल्स वर्सेस केन की स्टोरी भी आप इस चैनल पर देख सकते हैं। मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और ऐसे ही कंटेंट के लिए आप चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और कहानी के साथ। देखते रहिए रेसलिंग स्टोरीज।